दोस्तों, महाराजा अग्रसेन बचपन से ही अपने राज्य में बहुत ही विख्यात थे और शुरू से ही उनकी प्रजा ने उनको अपने शासक के रूप में स्वीकार किया। वह शुरू से धार्मिक, कर्मनिष्ठ, प्रजापत्सल्य और बलि प्रथा को बंद करने वाले पहले शासक हुए। प्रतापनगर के राजा बल्लभ सेन ने उनको अपने शासक के रूप में चुना और अपना राज्य उनकी ओर सुधारा। दोस्तों, महाराजा अग्रसेन के राज्यकाल में अग्रवा धाम गणराज्य ने दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की की। उसकी समृद्धि के दौरान उनके राज्य में करीब 1.25 लाख परिवार रहा करते थे और उन्होंने समृद्धि को बनाए रखने के लिए और समाज की एकता और जुटता के लिए एक नीति का प्रचलन किया। एक नीति जिसका अभाव वर्तमान समय में देखा जा सकता है। दोस्तों, वह नीति थी महाराजा अग्रसेन का समाजवाद, 1 रुपया 1 ईंट। दोस्तों, महाराजा अग्रसेन का अपने समाज के सभी निवासियों से एक निवेदन था, आदेश था। जिस प्रकार वे शासक थे, लगता तो आदेश है, लेकिन जिस प्रकार से वो राज्य करा करते थे वह कभी आदेश नहीं देते थे। उनका प्रयत्न हमेशा अपने समाज को, अपने लोगों को खुश देखना हुआ करता था। उनका यह आदेश था कि अगर किसी भी बाहर के राज्य से कोई परिवार हमारे राज्य से जुड़ता है तो उसको राज्य के 1.25 लाख परिवार उपहार के रूप में 1 रुपया और 1 ईंट दिया करते थे। 1 रुपया 1 ईंट का महत्व भले ही वर्तमान में कुछ ना हो, लेकिन जब उसका महत्व उस समय में देखा गया, आज से 5185 वर्ष पूर्व, तो उसका महत्व बहुत था। दोस्तों, उन प्राप्त धनराशि से वह नया परिवार अपना व्यापार सुचारू रूप से चलाया करता था और अपने परिवार का पालन पोषण किया करता था। और अपने उन प्राप्त ईंट के जरिए वह अपने परिवार के लिए निवास हेतु भवन का निर्माण किया करता था। दोस्तों, यह कोई स्वांग नहीं है, ये एक संदेश है। ये संदेश है हमारे देश के लिए कि जो नीति आज से 5185 वर्ष पूर्व सफलता प्राप्त कर सकती है, तो आज के इस वर्तमान आधुनिक युग में क्यों नहीं हम अपनी सोच बदलकर आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों, महाराजा अग्रसेन ने इस नीति से अपने राज्य में ऊंच नीच के व्यवहार को बिल्कुल ही खत्म किया और एक नई सोच का प्रवर्तक बने, एक युग के प्रवर्तक बने, जिसके जरिए उन्होंने यह संदेश दिया कि हम भी कुछ कर सकते हैं। अगर सोच बदलें तो दुनिया बदल सकती है। दोस्तों, इस नीति के माध्यम से महाराजा अग्रसेन ने वर्तमान के शासकों को और यहाँ के मंचन के थ्रू हम आज के शासकों को यह संदेश देना चाहते हैं कि सोच बदलिए। यदि हम उस पुरानी नीति को वर्तमान में प्रचलन में ले आते हैं तो कोई क्षेत्र, राज्य, देश ही नहीं, संपूर्ण भारत, संपूर्ण विश्व के अंदर एक क्रांति आ सकती है, एक जोश आ सकता है और हमारे युवा जो पथ भ्रष्ट हो रहे हैं उनको एक राह मिल सकती है। मैं समझ सकता हूं आप लोगों का इंतजार आज के मंचन को देखने के लिए बहुत ज्यादा है। आज का मंचन गुरु नंदराम लहरी के शिष्यों द्वारा यहां पर प्रस्तुत किया जा रहा है, महाराजा अग्रसेन का समाजवाद, 1 रुपया 1 ईंट। परंतु आज का मंचन मात्र एक मंचन नहीं है, एक सम्मान है। दोस्तों, एक सम्मान है, एक श्रद्धांजलि है। हमारे क्षेत्र के सबसे बड़े खलीफा प्रेमचंद स्वरूप गोयल जी, जो पिछले माह हमारे भी स्वर्गवास हो गए, उनके सभी पुत्रगण श्रीमान अनिल गोयल एडवोकेट, राजीव गोयल, सुधीर गोयल तथा उनके साथी खलीफाओं के द्वारा यह मंचन उनको श्रद्धांजलि स्वरूप प्रदान करते हैं। दोस्तों, मैं प्रार्थना करता हूं कि उनको समृद्धि प्राप्त हो, शांति प्राप्त हो। भूमिका जी। 1 ईंट के पीछे कितनी सकारात्मक सोच, कितनी वृहद सोच और कितनी सरल तरीके से, कितना आसान तरीके से किसी बड़े काम को अंजाम दिया जा सकता है। आप इस
नाटिका के माध्यम से, इस मंचन के माध्यम से भी आप यहाँ पर देखेंगे। और अगर दो लफ्जों में मैं कहूँ तो बिल्कुल इसी तरीके से कह सकूंगी कि बालू की रज नन्ही नन्ही सुघर भूमि रच देती है। बालू की रज नन्ही नन्ही सुघर भूमि रच देती है। छोटी छोटी बूंदें मिलकर बृहद सागर भर देती हैं। क्षण क्षण काल इकट्ठा होकर लंबा युग बन जाता है। क्षण को क्षुद्र न समझो भाई, यह जग का निर्माता है। दया भरे लघु काम हमारे, दया भरे लघु काम हमारे, और प्रेममय मीठे बोल कर देते हैं निज जीवन को सुंदर सुखमय अति अनमोल। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाती हूं। दोस्तों आइए अब आपको हम ले चलते हैं आज के मंचन की ओर। जैसे कि हमारे देश भारत प्राचीन सांस्कृतिक भारत की एक पहचान रही है, सबसे पहला प्रणाम होता है माँ सरस्वती को। दोस्तों हमारे बीच मैं देख रहा हूँ कि बहुत ही माँ सरस्वती को नमन करने वाले बैठे हुए हैं। इसी बीच मंचन की ओर बढ़ते हुए मैं बुलाना चाहूँगा श्रीमान अवध बिहारी जी को कि वे आए माँ सरस्वती के चरणों में अपने गान के सुन ले दुर्गे माँ अहे लाज शरम सब जगत की कहता शीस नवा
नारी से मरी वाली दरवाजे तेरे लाग रही दरवाजे तेरे लाग रही हरियल पीपल की डाली दूर रखियो मेरी लाज आज सुन नरी से मरी वाली दरवाजे तेरे लांग रही दरवाजे तेरे लांग रही हरियल पीपल की डाली दूर रखियो मेरी लाज आज सुन नारी से मरी डाली रंग पर से गो हाँ राम रंग पर से गो अरे रंग पर से कच अमृत पर से और बर से कस्तूरी रंग पर से गो दरवाजे तेरे लांग रही दरवाजे तेरे लांग रही हरियल पीपल की डाली देख हरियल पीपल की डाली तू रखियो मेरी ए जी तू रखियो मेरी लाज आज सुन नरी से मरी वाली तेरी साथियों एक बार जोरदार तालियां। अभी आपके बीच इतनी भावभीनी वात्सल्य भरी प्रेम भरी मां वाणी की वंदना आपके बीच हुई। कहते हैं कि जरूरी नहीं जब सजदे हों तो खुदा का नाम आए, जरूरी नहीं कि जब सजदे हों तब खुदा का नाम आए। यूं तो ये जिंदगी ही एक इबादत है, यूं तो ये जिंदगी ही एक इबादत है, शर्त ये है कि किसी के काम आए। और अगली आवाज के लिए मैं शारदे वंदना की पुनः स्तुति के लिए मैं आवाज लगाना चाहूंगी श्रीमान ज्वाला प्रसाद अग्रवाल जी को, ज्वाला प्रसाद जी जैन जी को क्षमा चाहती हूँ कि वे आए और मां वाणी को नमन करें। एक बार जोरदार तालियां पुनः मेरे अनुरोध पर। शारद माता तू बड़ी हे जी शारद माता तू बड़ी और मुल्कों में सरनाम ऐसा लग जन को दीजिए सुकथ ने का वरदान।